Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures. बेटा हम टिक्नोमेट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। टिक्नोमेट्री के पोर्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करा अल्हम्दुलिल्लाह। देन चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आए। चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.2 जो कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। देन एक्सरसाइज 10.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है चैप्टर नंबर 10 से, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 बेसिकली दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड होती है। द फर्स्ट पार्ट वाज डबल एंगल फॉर्मूला, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा। उसके कई तरह के क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवाए कि आपको आइडिया हो गया होगा। कभी भी डबल एंगल के क्वेश्चन पेपर में आए, बुक से पास्ट पेपर से हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपको आइडिया हो गया होगा। देन अब हम जिस क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 10.3 का सेकंड टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम होता है फॉर्मूला फॉर सम टू प्रोडक्ट। अब जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है वो डर रहा होता है, वो कहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में 10.1 के अलग फॉर्मुलाज होते हैं, 10.2 के आपने अलग करवाए, 10.3 के अंदर भी आप दो तरह के फॉर्मुलाज आप लेकर आ गए, तो सर पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मुला कब लगाना है। तो मेरा बेटा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मुझसे पढ़ लो ना। मुझसे पढ़ने के पर्क्स यही है कि भाई मैं आपको एडवांटेजेस सब पास्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और सर एक साथ बता रहा होता हूं। तो अभी आपने घबराना नहीं है। अगर आप में से किसी के जहन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर 10.2 के फॉर्मुलास का अप्लाई करेंगे, 10.3 के डबल एंगल फॉर्मुलास का अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मुला को अप्लाई करेंगे, तो पहले तो हम इन फॉर्मुला को समझ लेते हैं, देन इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कौन सा फॉर्मुला कब लगाना है। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, ये फॉर्मुलास क्या है? फॉर्मुला फॉर सम टू प्रोडक्ट या फॉर्मुला फॉर डिफरेंस टू प्रोडक्ट, यानी कि आपके कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी ऐड हो रहे हो, उनके दरमियान डिफरेंस लिया जा रहा हो, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ प्रोडक्ट आ जाए। प्रोडक्ट का मायने क्या होता है? अगर हेडिंग के जरिए हम चले, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई होने को। प्रोडक्ट के मायने क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। और सम का मतलब ऐड और डिफरेंस का मतलब माइनस। यानी कि ये फॉर्मुलास किस चीज के होते हैं? कभी भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उनको ऐड करवाओ या डिफरेंस लो, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में मिल रहे हो। इस फॉर्मुला को हम क्या कहते हैं? फॉर्मुला फॉर सम टू प्रोडक्ट। देखो मेरा बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा अजीब सा, यूनिक सा है। मींस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको उन फॉर्मुलास को भी याद करवा दूं पढ़ाते पढ़ाते ही, कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। अब बच्चा बड़ा चूंकि कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज हुआ हुआ होता है, और इस दौर के अंदर बड़ा एक अजीब माहौल में चल रहा होता है। तो भाई मेरी कोशिश होती है उसको प्रॉपर डेफिनेशन से बताऊं या फिर प्रॉपर फॉर्मुले की हेडिंग से ही समझा सकूं। अब देखो, फॉर्मुला फॉर सम टू प्रोडक्ट है। इन फॉर्मुलाज के रट्टे मारने की कोशिश मत करना, अल्लाह के वास्ते आसान फॉर्मुलाज हैं। पहले इस बात को समझो, फॉर्मुलाज किस चीज के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डबल एंगल फॉर्मुलाज किस चीज के होते हैं? अगर एंगल ट्वाइस में आ जाए, या एंगल आप ट्वाइस में ले लो कि आपके पास दो एंगल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब डबल एंगल के फॉर्मुला यूज हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, फॉर्मुला फॉर सम टू प्रोडक्ट का मायने क्या है? कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं इक्वल टू के एक तरफ, तो फॉर्मूला की दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलेगा। यानी कि आप इनपुट डालोगे सम का या डिफरेंस का, आंसर मिलेगा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो इतनी सी बात पहले अपने ध्यान में क्लियर रखो कि फॉर्मूला है किस चीज के। ये कोई टीचर बताता नहीं है, ये नॉर्मली पता होना चाहिए बच्चों को। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको जहन में खुद आनी चाहिए, बट मैंने फिर भी एज अ टीचर बता देता हूँ, इस बात में मेहनत कर देता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास ये दो फॉर्मुलाज हैं, ये चार फॉर्मुला हमारे पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहला फॉर्मुला साइन न्यू प्लस साइन वी, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन फाई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। तो कभी भी साइन के दो फंक्शन अगर पॉजिटिव में ऐड हो रहे होंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 साइन u प्लस वी, यानी कि दोनों के एंगल्स ऐड होंगे डिवाइड बाय 2। ये पूरा का पूरा आपके पास एंगल होगा। नेक्स्ट जो आपको आंसर मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा? cos u माइनस वी डिवाइड बाय 2। अच्छा, बच्चा क्या गलती करता है? एक हमारे यहाँ पे लेजेंड बच्चा एग्जिस्ट करता है। लेजेंड बच्चा यानी कि जिसके पास ख्यालात नाजिल होते हैं, जिसके पास ऊपर से ख्यालात आते हैं। वो बच्चे कहते हैं सर इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लें और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें। अरे अल्लाह के बंदो, ये जो 2 आ रहे हैं फॉर्मूले का 2, ये एंगल का 2 है। इस बारे में आपको अपनी थोड़ी सी अप्रोच सही रखनी है। मेरी कोशिश होती है आपकी गलतियों को भी साथ साथ बता सकूं, आपको कहीं ऐसा एहसास ना हो कि आप फिजिकल क्लास में नहीं बैठे बल्कि ऑनलाइन मीडियम के अंदर है। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी फिजिकल क्लासेस वाला माहौल बरकरार रखूं। तो मेरा बेटा बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है? बच्चा कहता है कि सर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर ऐड हो रहे होंगे, अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं ऐड करवा दूं, यानी कि साइन यू प्लस साइन वी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के फंक्शंस कभी भी ऐड हो रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? 2 साइन, दोनों के एंगल्स पहली दफा में प्लस होंगे डिवाइड बाय 2, फिर कॉस, दोनों के एंगल्स u माइनस वी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 2। लगाने का मैं फॉर्मुलाज में भी एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले फॉर्मुलाज काइंडली समझिए क्या चीज है। रट्टे के मत मारना, रट्टे मारने के लिए वैली बहुत चीजें भी आएंगी, तो रट्टे मारने की वाली अप्रोच में मत जाओ, कुछ बेसिक चीजें समझो बेटा। फिर आपके पास आता है साइन यू माइनस साइन वी। मेरा बेटा साइन यू माइनस साइन वी से क्या मुराद है? कभी भी दो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लिया जाए उनके अंदर, यानी कि साइन के दोनों फंक्शंस को बीच में माइनस साइन हो, और कभी भी या फिर इसको इस तरीके से समझ लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तब आपके पास क्या अप्रोच आएगी?
टू कॉस, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, टू फॉर्मूले का कॉस, दोनों के एंगल्स प्लस होंगे डिवाइड बाय टू, देन मल्टीप्लाई का साइन, डॉट का साइन, साइन फिर आएगा और दोनों के एंगल्स सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइड बाय टू। यानी कि कभी भी साइन के दोनों एंगल्स प्लस हो रहे हो, साइन यू प्लस साइन वी, तो पहले साइन है फिर कॉस है, टू के साथ पहले साइन है फिर कॉस है, कभी भी साइन कभी माइनस में आ जाए, पहले कॉस है फिर साइन है। इस तरीके से अप्रोच के जरिए याद किए जाते हैं फॉर्मुलाज। फॉर्मुलाज रट्टे मार के याद नहीं होते, अप्रोच के ऊपर याद होते हैं, यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिया आसानी से कि भाई कभी भी आपके पास साइन के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, कैसे ऐड होते हैं, टू फॉर्मूले का पहले साइन फिर कॉस, कभी भी साइन के दोनों फंक्शन आपस में माइनस हो रहे होंगे तो पहले टू पहले कॉस फिर साइन। क्लियर है? अब देखो कॉस के दो पॉजिटिव फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तब क्या होगा, तब दोनों में कॉस कॉस ही आएगा। अगर कॉस के दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होंगे, कॉस यू प्लस कॉस वी, तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाइड की फॉर्म में दोनों कॉस के फंक्शन ही होंगे, टू कॉस, दोनों के एंगल्स एक बार प्लस डिवाइड बाय टू इंटू कॉस फिर कॉस का फंक्शन, दोनों के एंगल्स आपस में माइनस डिवाइड बाय टू। यानी कि साइन के अगर दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो एक बार साइन है एक बार कॉस है, साइन के दोनों फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं तो एक बार कॉस है एक बार साइन है, और अगर कॉस के दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो दोनों दफा कॉस ही है। कुछ बेसिक अप्रोच आपको अब टिप्स आनी चाहिए फॉर्मुलाज याद करने के लिए, ये टिप्स और कोई टीचर नहीं देता मेरा बेटा। सेम गोस फॉर हियर, कॉस यू माइनस कॉस वी के फॉर्मुलाज आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखो इन किसी भी फॉर्मूला के अंदर माइनस साइन नहीं होता सिवाय इसके, कभी भी कॉस के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपस में माइनस हो रहे होंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का टू, एक बार साइन एक बार दूसरी बार भी साइन। क्या हो गया, कभी भी कॉस के दोनों फंक्शन अगर आपस में माइनस हो रहे होंगे तो कॉस यू माइनस कॉस वी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का टू साइन यू प्लस वी डिवाइड बाय टू इंटू साइन यू माइनस वी डिवाइड बाय टू। यानी कि कॉस के दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो सबसे पहले माइनस का टू, एक बार साइन, दोनों के एंगल्स ऐड डिवाइड बाय टू, फिर दूसरी बार भी साइन मल्टीप्लाई के साइन के बाद, और दोनों के एंगल्स माइनस और डिवाइड बाय टू। तो हमने चारों फॉर्मुलास आई गेस मैंने 5 से 6 मिनट में आपको याद करवा दिए। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगेन हर चीज के मेरा बेटा रट्टे नहीं लगाने, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास बेतहाशा टॉपिक्स रट्टे लगाने के लिए वैसे ही मौजूद हैं। उर्दू के रट्टे भी लगाओगे, नसर निगार के, किस किस चीज के लगाओगे, इस्लामियात की भी लगाने होंगे, इंग्लिश की भी रट्टे लगा रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर भी लगा रहे हो, फिजिक्स के अंदर भी लगा रहे हो। तो मेरा बेटा मेरी हद तो लिमकाने की कोशिश होती है अगर एक बच्चा मुझसे मैथ्स पढ़ रहा है उसकी मैथ्स में आसान बना सकूं, उसकी जिंदगी आसान बना सकूं। तो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है एक्सरसाइज 10.3 का, अगर मैं फॉर्मुलाज के बारे में डिस्कस करें, यानी कि सम ट्रू प्रोडक्ट के फॉर्मुलाज का मतलब क्या है बेसिक, कि आपके एक साइड के ऊपर फॉर्मुलाज के अंदर कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर ऐड हो रहे होंगे इधर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे डिफरेंस, और फॉर्मुले के दूसरे साइड के ऊपर एज अ प्रोडक्ट आपको फॉर्मुला क्या मिल रहा होगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। इस बात को पहले समझे इस हेडिंग के, कि हेडिंग किस चीज के, फॉर्मुला किस चीज का है। मैं अक्सर देखता हूं कि टीचर्स बैठ के मैथ्स के फॉर्मुलास पढ़ाते हैं, सिर्फ एक पेज पे लिख के आगे बढ़ जाते हैं, बोर्ड पे लिख के आगे बढ़ जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करते या उतनी डिटेल में नहीं बताते। तो आप रट्टे मार रहे हो, तो रट्टे नहीं मारने भाई, आसान समझो। अगर साइन यू प्लस साइन वी होगा तो क्या आ जाएगा, टू फॉर्मुले का साइन, दोनों के एंगल्स ऐड डिवाइड बाय टू, और फिर कॉस, साइन के दोनों फंक्शंस के जो ऐड हो रहे होंगे तो साइन और कॉस होता है। ऑन दी अदर हैंड साइन के दोनों फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो पहले कॉस है फिर साइन है, और टू एज इट इज आएगा। अच्छा, अगर cos के दोनों फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो दोनों के दोनों cos ही आते हैं, और अगर cos के दोनों फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो एक बार साइन है दूसरी बार भी साइन ही है। और ये u प्लस वी डिवाइड बाय टू, अगर u माइनस वी डिवाइड बाय टू के लेके किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है, अगर आप में से किसी के जहन में कंफ्यूजन है, सर ये u प्लस वी डिवाइड बाय टू, u माइनस वी डिवाइड बाय टू ये क्या चीज है, सर ये समझ में नहीं आ रही, तो मेरा बेटा ये क्या चीज है, ये एंगल्स का एडिशन है। यानी कि चलिए अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके जहन में आ रहा होगा सर क्या आप अपनी बात को किसी एग्जांपल समझा सकते हैं, मेरा बेटा बिल्कुल समझा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास आता है साइन 5 थीटा प्लस का साइन 7 थीटा, आपके पास ये दोनों फंक्शन आ गए, आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो भाई क्या हो रहा है, सबसे पहला कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपने सबसे पहले एक काम चेक करना है, यही वो डिफरेंस है डबल एंगल के फॉर्मुलास अप्लाई करने के ऊपर, सम या डिफरेंस के फॉर्मुलास अप्लाई करने के ऊपर, कि भाई वो फॉर्मुलास कहां अप्लाई होंगे और ये फॉर्मुला कहां अप्लाई होगा। आप सम या डिफरेंस के फॉर्मुलास उस वक्त अप्लाई करेंगे जब एंगल का सम या डिफरेंस की बात होगी। हम कब अप्लाई करते थे एक्सरसाइज 10.2 के फॉर्मुलास बेटा, हम अप्लाई करते थे जब साइन अल्फा प्लस बीटा की बात होती थी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा से मुराद क्या है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो फॉर्मुलास, दो एंगल जब होते थे। हम 10.2 वाले फॉर्मुलास, डबल एंगल वाले सम वाले या डिफरेंस वाले फॉर्मुलास कब यूज करते हैं, जब एक ही फंक्शन हो मेरे पास और उसके अंदर एंगल्स दो आ रहे हो। फॉर एग्जांपल 7 थीटा प्लस 4 थीटा, मेरे पास एंगल दो आ रहे होते थे, तो अब मैं यहां पे साइन का फॉर्मुला अप्लाई करूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा। वो फॉर्मुलास कब के लिए होते हैं, जब फंक्शन एक और एंगल का सम या डिफरेंस की बात हो। ऑन दी अदर हैंड ये फॉर्मुलास कब यूज करने हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दो हो, दोनों के अलग अलग एंगल हो, तब इस फॉर्मुलास को यूज करना है। आई गेस अब थोड़ी थोड़ी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल
सेकंड नंबर के ऊपर मेरा प्यारा बेटा, सेकंड नंबर के ऊपर अब डबल एंगल के अंदर इन फॉर्मुलाज में क्या डिफरेंस है मेरा बेटा। डबल एंगल हमेशा उस वक्त अप्लाई करोगे जब आपकी थीटा की वैल्यू 4 होगी या 4 से नीचे होगी। जब कभी थीटा की, क्योंकि आप में से किसी के जहन में हो सकता है आ जाए सर ये साइन 5 थीटा होगा या साइन 7 थीटा होगा, तो हम इसको भी तो ब्रेक कर सकते हैं एंगल्स के अंदर, यानी कि 5 थीटा को मैं ब्रेक कर दूं साइन 3 थीटा और प्लस के 2 थीटा के अंदर। तो सर यहाँ पे पहले अगर सम एंगल का फॉर्मूला लगा दूं यानी कि 10.2 वाला एंड देन डबल एंगल का, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इन फॉर्मुलाज का यूज करेंगे। कभी भी अगर एंगल हमारा 4 से बड़ा होगा तो हम हमेशा इन फॉर्मुलाज के ऊपर जाया करेंगे, और एंगल अगर 5 से ये 5 या 5 से छोटा होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो हम हमेशा डबल एंगल फॉर्मुला यानी कि 9.3 के फर्स्ट टॉपिक वाले फॉर्मुलाज को यूज करेंगे। यानी कि मैं सिर्फ डिफरेंशिएट आपको करना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को आसान रखें। मुझे पता है आपके जहनों में क्वेश्चंस होंगे, हम फिजिकल क्लासेस में नहीं पढ़ रहे, हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। मेरी हत्तोल इम्कान कोशिश है आपको ईजिएस्ट वे में अपने लेक्चर डिलीवर कर सकूं। दो बातें हमें क्लियर रखनी है। अगर अभी तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, सिर्फ दो बातें क्लियर रखें मेरी। अब पहली बात, एक्सरसाइज 10.2 के जो फॉर्मुलाज थे वो सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मुलाज है। उसके अंदर वो इस टाइप की कंडीशन होगी, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। उन फॉर्मुलाज को कब यूज करना है जब फंक्शन एक और उसके एंगल्स दो हों, उन फॉर्मुलाज को हम तब यूज करेंगे यानी कि जब एंगल्स का सम या डिफरेंस की बात होगी। ऑन दी अदर एंड 10.3 के जो फर्स्ट टॉपिक है डबल एंगल वाले, डबल एंगल के किसी भी फॉर्मुला को आपने उस वक्त यूज करना है जब आपकी एंगल 4 थीटा हो या 4 थीटा से नीचे की कोई चीज हो। अगर 4 थीटा से ऊपर का आपको एंगल मिल जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, देन फिर आप उसको डबल एंगल से सॉल्व करने को पढ़ने ही जाएंगे आप, बल्कि उसको सम टू प्रोडक्ट के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तभी 10.3 के अंदर ये फॉर्मुला में गिवन है। और इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको बस ये फॉर्मुला याद होने चाहिए, आपको बस इन फॉर्मुलाज का आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है, आपको बस इन 4 फॉर्मुलाज का आइडिया होना चाहिए। अब देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप में किसी के जहन में ये आता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 क्या होता है या u माइनस वी डिवाइड बाई 2 क्या है, तो देखो बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा, तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, कौन सा, ये वाला। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ रहा है, साइन 5 थीटा प्लस का साइन 7 थीटा। मुझे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एक गिवन है, ये ब्लैंक में आने के चांस है। इतना आसान क्वेश्चन ऑब्वियसली 4 मार्क्स या 5 मार्क्स से नहीं आएगा हमारे पास, ये ब्लैंक में आने के चांसेस हैं। तो अगर साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा आ गया, सबसे पहला काम क्या चेक करोगे, फंक्शन कितने हैं, ताकि 10.2 का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, दो अलग अलग फंक्शन है, यानी कि 10.2 नहीं 10.3 है। अच्छा, अब क्या आप चेक करोगे, अगर ये 10.3 है तो भाई 10.3 में दो टॉपिक्स होते हैं, एक होता है डबल एंगल का और एक होता है फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रोडक्ट। सर ने क्या बताया था कि कभी भी एंगल अगर 4 हो या 4 से नीचे का हो तब डबल एंगल के ऊपर जाना, अगर 4 से ऊपर का एंगल है तब हमेशा फॉर्मूला फॉर सम टू प्रोडक्ट का यूज करना है आपने। अच्छा, क्या ये दोनों एंगल्स 4 से ऊपर के, साइन 5 थीटा और 7, 5 भी 4 से बड़ा होता है और 7 भी 4 से बड़ा होता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला फॉर सम टू प्रोडक्ट को यूज करेंगे, सॉरी। अच्छा, कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी साइन साइन अगर ऐड हो रहे हो या साइन के दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, उनके लिए फॉर्मूला सबसे टॉप वाला होता है। अगर मैं एक फॉर्मूला समझा दूं आएगा, आपको चारों फॉर्मूला सही समझ में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला आपसे कहता है, ये फॉर्मूला आपसे कहता है कि मेरा बेटा क्या, 2 फॉर्मूले का, ये 2 फॉर्मूले का, ये 2 फॉर्मूले का, फिर साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला कहता है कि साइन को लिखो एक बार, साइन को एक बार लिखो और u प्लस वी यानी कि दोनों के एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये u है ये v है, 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। यानी कि अब जो आंसर या प्रोडक्ट का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा उसका एंगल क्या होगा, u प्लस वी डिवाइड बाय 2 इनटू। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ती है फिर cos u माइनस वी डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला आगे आपसे कह रहे हैं, अब cos का फंक्शन लिखो, cos का फंक्शन लिखो, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेसिकली u माइनस वी। u क्या है 7, u क्या है 5 और 7 और वो क्या आपके पास 7। तो अच्छा, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 7 डिवाइड बाई 2। चूंकि बड़ी वैल्यू 7 है तो आप कोशिश करेंगे हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखने की और छोटे वाले नंबर को बाद में लिखने की, तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि हमारा। तो क्या आंसर इसका आ जाएगा, 2 साइन 5 प्लस 7 आप कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 2। 5 प्लस 7 क्या होता है भाई, 5 प्लस 7 12 होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। 5 माइनस 7 क्या होता है, 5 माइनस 7 आपके पास आ रहा होगा 2, ऑब्वियसली 2 डिवाइड बाई 2 सिंपल cos थीटा आ जाएगा। इस तरीके से का आंसर आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं करा भाई, कोई न्यूटन की फिजिक्स अप्लाई नहीं करी, सिंपल तरीके से मैंने आपको अप्रोच बताई। ये अप्रोच क्या है मेरा बेटा, ये अप्रोच बहुत 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 इजी है कि भाई कभी भी अगर आपके पास एंगल
4 थीटा से ऊपर का आ रहा होगा तो आप हमेशा फॉर्मूला फॉर सम टू प्रोडक्ट के ऊपर जाया करेंगे। और ये फॉर्मूला फॉर सम टू प्रोडक्ट पे हम कैसे जाया करेंगे, इसका बहुत इजीएस्ट वे है, इसका बहुत इजी तरीका है कि भाई कभी भी दो साइन के अगर फंक्शन ऐड हो रहे होंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा, कभी दो साइन के फंक्शन आपस में माइनस हो रहे होंगे तो ये फॉर्मूला होगा, कभी कॉस के दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होंगे तो ये फॉर्मूला होगा, कभी कॉस के दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे होंगे तो ये फॉर्मूला होगा। आई गेस मैंने बहुत डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दिया। और फिर हमने एग्जांपल देख ली कि फॉर एग्जांपल अगर sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा आता है तो आप किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होंगे कि भाई कुछ भी नहीं करना, ये 5 और 7 क्या है, बेसिकली u और v हुआ करेगा आपका। अच्छा, आई गेस मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया फॉर्मूलाज एटलीस्ट। अभी क्वेश्चंस देखते हैं, अगर आपके जहन में कोई भी खदशात है, कोई कंफ्यूजन है, वो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा आपकी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास 10.3 की बुक के क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, परेशान नहीं होना, मुझसे पढ़ लो, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर पाऊंगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन आ रहा है, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्या कह रहा है, इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अगेन राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, जो कि चैप्टर नंबर 10 में अक्सर पेशतर देखते हुए आ रहे हैं। अब मुश्किल वाली साइड चूज करनी होती है, मुश्किल साइड कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लिया। मैं यहाँ पे क्या चूज कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को, तो इस साइड क्या बन गई, ये बन गया sin 7 थीटा माइनस का sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय, और क्या मौजूद है यहाँ पे, cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। अब देखो मेरा बेटा, अगर आप में से किसी के जहन में कंफ्यूजन थी कि 10.2 का फॉर्मूला कब यूज करना है, 10.3 के कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने हैं, अब देखो क्वेश्चन मुझे देखते ही साफ बता रहे हैं मुझे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। मैंने आपको बहुत क्लियर अंदाज में बताया कि 10.2 के जो सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं, उनके नाम से जाहिर हो रहा है सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल, यानी कि फॉर्मूलाज तभी यूज होने हैं जब एंगल का सम हो या एंगल का डिफरेंस हो। यहां पे आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर माइनस हो रहे हैं या इधर ऐड हो रहे हैं, तो इनके लिए 10.3 का टॉपिक नंबर 2 के फॉर्मूलाज होंगे आपके पास। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर यहां पे अगर मैं डबल एंगल लगा दूं, यहां पे डबल एंगल लगा दूं, सर वैसे अगर बात सुने आप, अगर मैं sin 7 थीटा को ब्रेक तो कर सकता हूं ना, ब्रेक करके पहले सम का लगा लूं और उसका लगा लूं, बेटा वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तभी हम इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अगर आपके किसी के जहन में आता है कि सर ये cos 5 थीटा जो है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं 3 थीटा और 2 थीटा के अंदर, और देन पहले सम ऑफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, देन डबल एंगल को यूज करूं, फिर फर्दर 3 थीटा को ब्रेक करूं, तो मेरा बेटा वो 4 पेजेस का बन जाएगा। 5 मार्क्स लिए क्वेश्चन अकेला नहीं आता, ये 2 क्वेश्चन के साथ मिलकर आ रहा होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप आधा घंटा एक क्वेश्चन को दो, तभी हम इन फॉर्मुलाज को यूज करेंगे शॉर्टेस्ट वे के अंदर सॉल्व करने के लिए, इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए। आई गेस आपको क्लियर कर दिया होगा। तो मैंने आपको इजीएस्ट अप्रोच क्या बताई, मैंने आपसे कहा कभी भी अगर आपका थीटा 4 थीटा से ऊपर होगा तो आप हमेशा सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मुलाज को यूज करेंगे। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, sin 7 थीटा माइनस का sin 5 थीटा और cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। तो क्या हमने sin के माइनस का फॉर्मूला पढ़ा है, आइए देख लेते हैं, बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या हमने पढ़ा है sin u माइनस sin v, ये u क्या है, इसका एंगल है, v क्या है, sin का एंगल है, तो sin u माइनस sin v का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला क्या पढ़ा कि कभी भी दो साइन के फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो पहले 2 फॉर्मूले का, पहले cos आएगा फिर sin आएगा। बहुत इजीएस्ट फॉर्मूलाज हैं, अगर आप एक ट्रिक के ऊपर पहचान जाए, ये कभी भी साइन अगर ऐड हो रहे होंगे दो साइन के फंक्शंस तो पहले साइन है फिर कॉस है, अगर दो साइन के फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे पहले कॉस है फिर साइन है, अगर कॉस कॉस के दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे होंगे तो दोनों दफा कॉस ही है, अगर कॉस के दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो दोनों दफा साइन आएगा मगर माइनस के साइन के साथ। तो बहुत इजीएस्ट फॉर्मुलाज हैं, आई गेस अब तक इन फॉर्मुलाज को आप याद भी कर चुके होंगे 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। पढ़ाने का देखो अंदाज यही है मेरा। अब देखो sin u माइनस sin v का फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों साइन के फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो sin u माइनस sin v क्या फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ साइन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो क्या होता है 2 cos u प्लस v। क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, चलो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये 2 फॉर्मूले का पहले cos आता है, cos u प्लस v, u क्या है, एंगल है पहले वाले साइन का, तो पहले साइन का एंगल क्या आ रहा है 7 थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 7 थीटा। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का sin 5 थीटा, cos u प्लस v, क्या फॉर्मूला होता है u प्लस v, v क्या होता है इस वाले एंगल, इस वाले साइन का एंगल जो कि v होगा, तो क्या हो जाएगा u प्लस v यानी कि 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और फिर फॉर्मूला क्या कहता है sin u माइनस v, अगेन u माइनस v क्या है, एंगल है, फर्स्ट का u है सेकंड का v है, तो क्या हो जाएगा इनटू sin u माइनस v, u का मतलब 7 थीटा, u का मतलब 7 थीटा माइनस का 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है आपको। मैंने क्या कहा भाई, यहां पे सिंपल तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिख दिया, जब लेफ्ट हैंड साइड को मेरा बेटा आपने नीचे लिख दिया तो यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा के ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सम टू प्रोडक्ट वाला। क्या फॉर्मूला होता है कि भाई कभी भी दो साइन के फंक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो पहले टू फॉर्मूले का आएगा कॉस और फिर साइन, और कॉस के साथ ये चीज हमने क्या लिखी, सर ये चीज समझ में नहीं आई, सर ये वाली बात समझ में नहीं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में क्वेश्चन आए, आपके किसी के जहन में क्वेश्चन है, सर ये 7 थीटा प्लस 5 थीटा कैसे आया, और ये 7 थीटा माइनस 5 थीटा आप कैसे लिख रहे हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, u प्लस वी। यू क्या होता है, पहले वाले साइन का एंगल, v क्या होगा, दूसरे वाले साइन का एंगल। तो आप फॉर्मूले के अंदर जब कॉस लिखेंगे तो उसके साथ क्या होगा, u प्लस वी, यानी कि पहले वाले साइन का एंगल प्लस का साइन दूसरे वाले साइन का एंगल डिवाइड बाय 2। ये 2 भी एंगल का ही होगा, यानी कि फॉर्मूले का 2 होगा। और फिर साइन u माइनस वी का मतलब क्या है, u का मतलब अगेन पहले वाले साइन का एंगल और v का मतलब दूसरे वाले साइन का एंगल। अच्छा, अब यहां पे देख लो, अगर अभी भी आप में से किसी को कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा ये u प्लस वी या u माइनस वी अनोखी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। u पहले वाले बेसिकली कॉस का एंगल होगा, या पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है, और v दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है। तो एक बार इन फॉर्मुलाज के अंदर u प्लस वी डिवाइड बाय 2 करते हो, एक बार u माइनस वी डिवाइड बाय 2 करते हो। तो इन फॉर्मुलाज के अंदर बच्चों को पता नहीं, ये वाली बात मुश्किल लग रही होती है। बेटा बहुत ईजी चीज है, सिंपल तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर साइन के ऐड होंगे तो एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा, और उनके साथ एंगल्स क्या आएंगे, पहले वाले साइन का जो भी एंगल होगा उसको u का नाम दे दिया गया, और दूसरे वाले साइन के एंगल को v का नाम दे दिया गया। तो पहले वाले फंक्शन को जो आंसर में होगा उसके साथ एक बार u प्लस वी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले जो फंक्शन होगा जो कॉस है उसके साथ भी अगेन u माइनस का v डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो एक बार आपने एंगल्स के लिए प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। आई गेस अब मैंने क्लियर कर दिया होगा, अगर आप में से किसी को भी मसला हुआ होगा। अब देखो सिंपल तरीके से हमें साइन 7 थीटा माइनस का कॉस 5 थीटा था, तो आपने सिंपल अप्रोच अप्लाई करी, सिंपल अप्रोच को यूज करा। वो सिंपल अप्रोच क्या थी मेरा प्यारा बेटा, वो सिंपल अप्रोच ये थी कि भाई आपने बोला साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा है, दो साइन के एंगल्स आपने सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप अगर अच्छा पढ़ने वाले बच्चे थे, आपने सोचा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। आपने कहा डबल एंगल सर ने बताया था, अगर 4 थीटा होगा, 4 थीटा नीचे होगा तब डबल एंगल पे जाना है। अगर 4 थीटा से ऊपर की चीज तो हमेशा सम टू प्रोडक्ट के। अब सम टू प्रोडक्ट में 4 तरह के फॉर्मूला देने पड़े, साइन साइन के, साइन साइन पॉजिटिव के, साइन साइन नेगेटिव के। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन साइन नेगेटिव का। क्या फॉर्मूला होता है, टू फॉर्मूले का कॉस u प्लस वी। u क्या है, पहले वाले साइन का एंगल, v क्या है, दूसरे वाले साइन का एंगल। तो क्या हो गया, u प्लस वी डिवाइड बाय 2, फिर क्या हो गया, साइन u माइनस वी डिवाइड बाय 2। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब मेरे ख्याल में अब आप में से किसी को इशू नहीं आना चाहिए। देखो मेरा बेटा, मैं बहुत मेहनत से टीचिंग करता हूँ, ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी मैं पढ़ाता का शौक, ऑनलाइन मीडियम में भी वैसे जैसे फिजिक्स क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो आई गेस आपको क्लियर मैंने किया होगा इंशाल्लाह। अब देखो ये क्या बन गया, cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। देखो मेरा बेटा, cos 7 थीटा प्लस के cos 5 थीटा का मतलब क्या है, cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा मींस कि भाई अब cos के डबल cos के सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला को यूज करोगे। डबल एंगल फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हैं, अगेन 4 से दोनों के एंगल जो हैं, इस cos का एंगल भी और इस cos का एंगल भी 4 थीटा से बड़ा है। हम क्या करेंगे, दोनों को शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए, इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए यहां पे भी सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, cos cos पॉजिटिव का। cos cos पॉजिटिव का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, दोनों के अंदर cos cos आ जाएगा, टू फॉर्मूले का, और दोनों में क्या क्या आ जाएगा, cos cos। इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे। कैसे यूज करेंगे, टू फॉर्मूले का फिर एक बार पहले cos लिखेंगे और u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। पहले वाले का हमेशा u प्लस वी डिवाइड बाय 2 को, दूसरे फंक्शन का u माइनस वी डिवाइड बाय 2 को। आई गेस अब तक ये बात तो समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले cos के साथ u प्लस वी। u क्या है, पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, तो क्या है 7 थीटा। यहां पे भी क्या आ जाएगा, 7 थीटा प्लस का 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या है, चूंकि cos cos के ऐड का फॉर्मूला है, अब तक ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos u प्लस वी डिवाइड बाय 2 इनटू cos u माइनस वी डिवाइड बाय 2। यानी कि cos cos का कभी फंक्शन के ऊपर सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ तो दोनों के अंदर आंसर में भी cos का प्रोडक्ट ही मिल रहा होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos, फिर क्या हो जाएगा, u माइनस वी डिवाइड बाय 2। अगेन u क्या है, पहले वाले फंक्शन का एंगल, v क्या है, दूसरे वाले फंक्शन का एंगल। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा u माइनस वी थीटा। u माइनस वी, u क्या है 7 थीटा, v क्या है 5 थीटा। तो u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब क्या हो गया, देखो इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल आउट करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकता हूं। तो यहां पे क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा कितना होता है मेरा बेटा, 12 थीटा। कितना होता है मेरा बेटा, 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 7 माइनस 5 थीटा कितना होता है मेरा बेटा, क्या होता है, आवाज आनी चाहिए, मुझ तक पहुंचनी चाहिए आवाज, अपने साथ सिंसियरिटी शो करो। क्या होता है 7 थीटा माइनस 5 थीटा, 2 थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
नीचे क्या हो गया, अगेन cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई 2, अगेन यहां पे भी क्या बन जाएगा cos का 12 थीटा डिवाइड बाई 2, और यहां पे क्या बन जाएगा cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा कितना होता है मेरा बेटा 2 थीटा, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इस cos 2 थीटा से ये वाला cos 12 थीटा डिवाइड बाई 2 और cos 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या आ रहा होगा cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे एंगल्स, ये एंगल के अंदर ही एक चीज कैंसिल आउट हो रही थी। बच्चा का समझते हैं, बच्चा कहते हैं सर ये आपने इस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 से इसको कैंसिल आउट करवा दिया ना, अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा एंगल एंगल का भी माइनस नहीं हो सकते भाई, ये एंगल के अंदर जो फनकारी हो रही है उसके साथ हो रही है, ये 2 इसी 2 के साथ है तो ये उससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 इसी 2 के साथ है उसी से कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का आपको वैल्यू पता है क्या होती है, टेंजन थीटा। मैंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूला बताए थे, क्या यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, बिल्कुल करनी थी। क्या मैंने एक्सप्लेन करा आपको, बिल्कुल एक्सप्लेन करा। देखो मेरा बेटा बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यस मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम पढ़ होंगे ऐसे फॉर्मूलाज तो आपको मुश्किल आएगी, बट मैंने ब्रीफली मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी आपको समझाने के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके। भाई आपने सिंपल तरीके से मुश्किल साइड चूज करनी है, जब मुश्किल साइड चूज कर ली तो आपने सबसे पहले तो देखना है आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, सम ऑफ एंगल का, डबल एंगल का या फिर सम टू प्रोडक्ट का। आपने साफ तौर पे देखा कि भाई दो साइन के फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं और दोनों के एंगल्स भी 4 से बड़े थे, तो आपने सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला यूज कर लेने हैं। अब सम टू प्रोडक्ट के कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, चूंकि साइन के दोनों फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो आपने सबसे पहले सम ऑफ एंगल के साइन वाले फॉर्मूला यूज करने, हमने इजीली कर सॉरी सम टू प्रोडक्ट के साइन के फॉर्मूला यूज करने, और इनको बहुत इजीएस्ट वे में मैंने समझाया किस तरीके से अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला होता है cos इंटू साइन, टू फॉर्मूले का cos u प्लस वी डिवाइड बाई 2, u इसका एंगल v इसका एंगल, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 फिर क्या हो जाएगा साइन u माइनस वी डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या होता है cos के दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे थे, दोनों के एंगल्स अगेन 4 से बड़े, तो फिर हमने सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा। पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, cos cos वाला। तो cos cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, टू फॉर्मूले का cos एज इट इज u प्लस वी डिवाइड बाई 2, u इसका एंगल v इसका एंगल u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू cos u माइनस वी डिवाइड बाई 2, और आपने देन इनको आपस में सॉल्व कर लिया, कार्डम पीटी कर ली, जो कार्डम पीटी हो रही थी ये वाली टर्म पूरी इससे कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे आपने एंगल्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर ली। एंगल्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम, एंगल को किसी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। कुछ लेजेंड बच्चे जो है ना एंगल्स के बाहर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं एंगल्स के साथ, भाई एंगल्स बाहर किसी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, एंगल्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो आप कर सकते हो, बट एंगल्स को बाहर किसी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कभी नहीं कर सकते। इसको भी आगे आगे चल के हम क्वेश्चन में जरूर समझेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से बेटा हमने इसको प्रूव करा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नंबर 19 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बेतहाशा बार आया मगर इजीएस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इजी क्यों, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, अगेन हमें दो साइड सेलेक्ट करनी है, एक साइड को दूसरी साइड के बारे में प्रूव करना है। भाई मैंने हमेशा बताया मुश्किल साइड, देखो ये वाली साइड तो जाहिर साफ पता चल रहा है मुश्किल नहीं है, या आप बताओ कौन सी साइड मुश्किल है। जाहिर सी बात है ये साइड तो मुश्किल नहीं है, साफ मुझे दिख रहा है कौन सी साइड मुश्किल है, इसमें डबल एंगल भी आ रहा है और ट्रिपल एंगल भी आ रहा है, टॉयस एंगल भी आ रहा है। जाहिर सी बात है ये वाली साइड ज़्यादा मुश्किल है, तो हम कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि साइन 5 थीटा वाली, क्योंकि इसका साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा डिवाइड बाई 2 आ रहा है, cos 5 थीटा डिवाइड 2 आ रहा है। इस साइड को इसने सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे बीचों में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सी पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करना है। ऑन दी अदर हैंड मुझे इस साइड पे साफ दिख रहा है यहाँ पे 3 तरह के फंक्शंस गिवन हैं, एक साइन 3 थीटा, एक साइन 2 थीटा एंड एक इस साइन 5 थीटा, यानी कि ये वाली साइड ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे साइन 5 थीटा आ रहा है, 3 थीटा आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, तो एक साथ कई तरह के फॉर्मुलाज हम शायद यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा मेरा बेटा अब हम कौन से फॉर्मुलाज को यूज करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उसको हम लिख लिया हम लोगों ने अपने पास, क्या क्वेश्चन है, साइन 5 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लिया अपने पास। अब जब मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं तो मेरे पास दो तरह की चीजें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है। अच्छा आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा कि जब कभी 4 थीटा या 4 थीटा से बड़ी चीज हो या 4 थीटा से नीचे की चीज हो हमेशा डबल एंगल के ऊपर जाइएगा, और 4 थीटा से ऊपर की चीज हो तो हमेशा आप सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मुलास को यूज करिएगा। तो बट यहाँ पे सर सिर्फ साइन 5 थीटा पे आ रहा है, और अभी हमने डबल सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मुलास पढ़े, यहाँ पे तो कम से कम दो चीजों की नीड होती है।
तो यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने तभी यहां से दो वैल्यूज को अलग कर दिया और एक वैल्यू को अलग कर दिया। यहां पर एक वैल्यू क्या आ रही है, साइन 5 थीटा की मेरा बेटा, एक वैल्यू क्या आ रही है, साइन 5 थीटा की, और दूसरी वैल्यू मेरे सामने क्या आ रही है, माइनस का साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। तो भाई इन दोनों चीजों के ऊपर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, सम टू प्रोडक्ट। सर ऐसा क्यों अप्लाई करेंगे, सर इसका तो 4 से बड़ा है, बट इसका तो 4 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे डबल एंगल क्यों नहीं कर रहे अप्लाई। बेटा उसके पीछे की रीजन क्या है, अगर मैं साइन 5 थीटा को सॉल्व करना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले के ऊपर ही जाना पड़ेगा। सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर एट अ टाइम दो चीजें होती हैं, दो फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम तभी इस फंक्शन को, जो कि 4 थीटा से ऑल्दो छोटा है बट स्टिल उसको यूज कर रहे हैं, उसके पीछे की रीजन क्या है कि भाई हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर 5 थीटा आ रहा है और 5 थीटा को कभी हम डबल एंगल सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए रीजन ये है कि भाई चूंकि हम इस फंक्शन को डबल एंगल सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसके साथ वाले फंक्शन को अपने साथ मिला के सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मुला के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है, तो आप उसको जाहिरी तौर पे जानते हो कि साइन 2 थीटा को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ रहा है आपके पास, साइन 5 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीएस्ट तरीका या बहुत ही इजी वे है। इन दोनों के ऊपर अप्लाई करने वाले सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब सर इस सम टू प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बेटा साइन साइन माइनस हो रहा है तो साइन के माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू एंड देन नहीं सॉरी पहले कॉस आएगा ना, सॉरी साइन इंटू साइन क्या है ना, तो पहले क्या आएगा कॉस। साइन u माइनस साइन v के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, पहले कॉस होता है फिर साइन होता है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस u प्लस v, व्हाट इज u, दिस इज u, व्हाट इज v, दिस इज v, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 थीटा प्लस का 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर फॉर्मूला क्या कहता है, साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, तो साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, u क्या है 5 थीटा, u क्या है मेरा बेटा 5 थीटा, v क्या है 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस का साइन फिर क्या आ रहा है आपके पास, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, साइन 2 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला, क्योंकि डबल एंगल आ रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है डबल एंगल का हमारे पास बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने क्या करा मेरा बेटा, हमने मुश्किल वाली साइड को सेलेक्ट करा, यानी कि वो साइड जो कि सॉल्व की जा सकती है, यानी कि सॉल्युबल थी, इसको हम सॉल्व ले सकते थे, सॉल्यूशन के काबिल तसव्वुर करके सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, पहले नंबर के ऊपर साइन 5 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा था, तो भाई मैंने साफ तौर के ऊपर इन दो चीजों को सेलेक्ट करा और यहाँ पे सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई करा, कभी भी आपके पास दो साइन के फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास सम टू प्रोडक्ट के अंदर, 2 cos इंटू साइन, तो 2 cos लिखा, देन उसका एंगल बनाया। एंगल बनाने का तरीका होता है u प्लस v, पहले वाले का एंगल क्या होता है u, दूसरे वाले का एंगल जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उसका होता है v, तो क्या बन गया u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और फिर साइन के साथ दूसरे वाले का फंक्शन क्या एंगल आता है u माइनस वी डिवाइड बाई 2, तो u क्या है अगेन 5 थीटा, v क्या माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा u माइनस वी डिवाइड बाई 2 और प्लस का साइन 2 थीटा के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दी, दैट विल बी डबल एंगल फॉर्मूला। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करा। अब आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 cos एज इट इज रहा, इसका एंगल क्या बन जाएगा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है मेरा बेटा, 5 प्लस 3 होता है 8 थीटा, कितना होता है मेरा बेटा 8 थीटा, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8 थीटा डिवाइड बाई 2 इट विल बी 4 थीटा। सेम गोस फॉर हियर, साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा कितना होता है 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सिंपल साइन थीटा, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज हमने उतार लिया। अच्छा, आप में से किसी को अगर ये बात समझ में नहीं है हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने बहुत ही आसान सा स्टेप अप्लाई करा है। क्या स्टेप अप्लाई करा है, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करा है इनके एंगल्स को, एंगल को उसके अंदर ही आने वाले 2 के साथ सिंप्लीफाई करा है। इट्स नॉट सम न्यूटन फिजिक्स या कोई आइंस्टाइन की हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं करी हुई, सिंपल तरीके से इस काम को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई दोनों के एंगल्स को प्लस करा, 8 थीटा बन गया, 8 थीटा डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 4 थीटा, 4 थीटा आ गया। सेम गोस टू 5 थीटा माइनस 3 थीटा कितना होता है 2 थीटा, तो 2 थीटा को डिवाइड बाई 2 करा, थीटा आ गया। अब मेरे पास एक पर्टिकुलर टर्म बन गई। अब फर्दर अगर मैं इसके बराबर प्रूफ करना चाह रहा हूं तो भैया मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने की मुझे कोई ट्रिक नजर नहीं आती, तो मगर मुझे एक चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है कि यहां पे भी 2 साइन थीटा आ रहा है और यहां पे भी 2 साइन थीटा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं इस पूरी टर्म से 2 साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं। मैं इस पूरी टर्म से अगर 2 साइन थीटा को कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बचेगा, खाली cos 4 थीटा, क्या बचेगा यहां पे खाली cos 4 थीटा, और क्या बचेगा यहां पर प्लस का cos थीटा, और क्या बचेगा यहां पे प्लस का cos थीटा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अब अगर आप फर्दर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो भाई मुझे साफ तौर पे दो चीजें दिख रही हैं।
पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को मैंने ऑल दो सिंप्लीफाइड कर दिया, बट स्टिल यहां पे दोबारा से दो टर्म्स ऐड होने वाली बन गई। अब अगेन अगर तो सिंगल फंक्शन होता, अगर तो यहां पे सिंगल एक खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता कॉस का, तो मैं डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देता क्योंकि कॉस 4 थीटा आ रहा था। बट चूंकि यहां पर अब दो फंक्शंस की बात हो गई है, अब दो डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, एक cos 4 थीटा आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अगेन सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आए, सर आपने तो अभी कहा था कि 4 थीटा या 4 थीटा से नीचे का एंगल होगा तो हमेशा डबल एंगल के ऊपर जाएंगे। बिल्कुल बेटा मैंने कहा था और मैं अभी भी उस बात के ऊपर कायम हूं, मगर यहां पे आपके पास चूंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, इसीलिए यहां पे हम दोबारा सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। वो फॉर्मूला हम सीख चुके हैं कैसे। अच्छा, इसमें काम क्या हो रहा है भाई, चूंकि बार बार यहाँ पे जितनी बार आपके पास इस टाइप के फंक्शन आते जाएंगे, हम उनको अप्लाई करते जाओगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे 2 sin थीटा एज इट इज हो गया, और cos 4 थीटा प्लस cos थीटा क्या करेंगे, cos का सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्योंकि cos के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो क्या होता है cos के लिए फॉर्मूला, cos ही होता है। क्या cos के लिए होता है, 2 cos u प्लस v। अब ये वाली चीज u है और ये वाली चीज आपकी v हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा u प्लस v, यानी कि 4 थीटा प्लस का थीटा डिवाइडेड बाय 2, और देन फिर अगेन cos ही होता है, फिर क्या होगा 4 थीटा u माइनस v डिवाइड बाय 2, 4 थीटा माइनस का थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा, क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 cos 4 थीटा प्लस थीटा कितना होता है आपके पास, 5 थीटा, कितना होता है आपके पास 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और cos 4 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cos 4 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cos 3 थीटा अगेन डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, आई गेस क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 sin थीटा आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 2 2 आर 4। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, चूंकि तमाम टर्म वैसे ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो बहरहाल इस 2 जाके सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 आर 4, फिर क्या आएगा sin थीटा, और फिर क्या है हमारे पास cos 5 थीटा डिवाइड बाय 2 और cos थीटा डिवाइड बाय 2। तो पहले कोई भी टर्म लिख लो, मसले की बात नहीं है, मैं पहले लिख देता हूं cos 5 थीटा डिवाइड बाय 2, फिर क्या हो जाएगा cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, बिल्कुल करनी थी। क्या ये चीज हमने प्रूफ करके दिखा दी, बिल्कुल दिखा दी एग्जामिनर को। अच्छा, अब हो सकता है आप में से कोई बोले सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्या दोबारा समझा सकते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, मैं दोबारा समझाने के लिए बैठा हूं, दोबारा समझाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आइए दोबारा देख लेते हैं। इसमें कोई ऐसी न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं हो रही, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने मुश्किल साइड को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि वो साइड जिसके अंदर एंगल की वैल्यू बड़ी आ रही होगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, आपने सेलेक्ट करके चले तो आपने देखा कि आपके पास जो एक साइड है, इसके अंदर 3 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। एक गिवन है sin 5 थीटा, एक गिवन है sin 3 थीटा, एक sin 3 थीटा। तो भैया मैंने साफ तौर पे इमेजिन कर लिया कि भाई अगर मुझे sin 5 थीटा को सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है मैं डबल एंगल अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला की कंडीशन क्या होती है, कम से कम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होना। तो मैंने इसके साथ वाले को भी घसीटा और इन दोनों के ऊपर सम टू प्रोडक्ट का अप्लाई कर दिया, तो ये पर्टिकुलर इसका एंगल मेरे पास u बन गया, इसका एंगल v बन गया, और सिंपल तरीके से मैंने साइन माइनस साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सम टू प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर्मूले को जो मैंने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या हुआ, अच्छा sin 2 थीटा के ऊपर हमने डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि sin 2 थीटा का मतलब क्या है, डबल एंगल, ऐसी बात है। तो हमने डबल एंगल अप्लाई कर दिया, और इन दोनों में से मैंने 2 sin थीटा कॉमन निकाल लिया। तो अब जो मेरे पास टर्म आई, अब जो मेरे पास ये टर्म आ रही है, ये टर्म इटसेल्फ अगेन दो फंक्शंस को ऐड करवा रही है, यानी कि दो कॉस के फंक्शंस, एक cos 4 थीटा था और एक cos थीटा था। तो अगेन ये दो फंक्शंस आ गए मेरे पास। अब देखो, अगर तो आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, आप डबल एंगल अप्लाई कर सकते। मैं ऑल्दो यहां पे भी डबल एंगल अप्लाई कर सकता हूं, बट स्टिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर हम। तो हमने क्या करा, हमने क्या अप्रोच अप्लाई करी, हमने अप्रोच अप्लाई करी है भाई, यहाँ पे सम टू प्रोडक्ट को ही अप्लाई करा। क्यों, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनको सॉल्व करवाना था, उनके लिए हमने दोबारा से सम टू प्रोडक्ट को यूज कर दिया। अगर वो सिंगल फंक्शन होता हम डबल एंगल से कर देते, पर हमने यहाँ पे स्टिल दोबारा सम टू प्रोडक्ट को यूज करा, और उस सम टू प्रोडक्ट का आंसर ये रहा, यानी कि cos प्लस cos के फॉर्मूले को यूज कर दिया सम टू प्रोडक्ट के, और देन इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंपल मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आंसर बन गया। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत अच्छा और पेपर में बेतहाशा बार आने वाला क्वेश्चन है, आई गेस ये आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास आता है बेटा एक और मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 20, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्योंकि बेतहाशा अच्छा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अब इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि भाई cos थीटा
प्लस का cos 3 थीटा प्लस का cos 5 थीटा प्लस का cos 7 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा cos 2 थीटा एंड cos 4 थीटा। जाहिर सी बात है, समझ तो गए होंगे आपने कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है। आप कैसे समझ गए होंगे? आपके इस साइड के ऊपर किसी भी के अंदर कोई फंक्शन के अंदर प्लस का साइन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यानी कि बहुत ही इजी साइड है। तो मुश्किल वाली साइड कौन सी? ये वाली। या फिर इसमें एंगल्स बड़े आ रहे हैं, या फिर इसमें एडिशन या प्लस के सब्ट्रैक्शन के माइनस के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये साइन सॉल्व होने के काबिल है, इस साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है हमारे पास? ये आ रही है cos थीटा प्लस का cos 3 थीटा प्लस का cos 5 थीटा प्लस का cos 7 थीटा। अब बेटा मैंने इस पर्टिकुलर साइड को क्या करा? सेलेक्ट कर लिया। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? सर को सॉल्व कैसे करना है? यहां पे आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। अगर तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या 3 होते या 2 होते तो मैं सिंपल 2 के ऊपर सम टू प्रोडक्ट अप्लाई कर देता। यहां पे क्या आ रहे हैं? 4। अब इन चारों को सॉल्व करना है। अच्छा, पहले अगर मैं इसे रीअरेंज कर लूं तो आई डोंट थिंक आपको मसला होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर वाइज। तो पहले जरा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। पहले cos थीटा को लिख लेता हूं, फिर cos 3 थीटा को लिख लेता हूं, और फिर मैं लिख लेता हूं cos 7 थीटा को और cos 5 थीटा को बाद में। उसके पीछे रीजन मैं भी आपको बता देता हूं। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं? 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। तो मेरा बेटा देखो, अगर तो सिंगल एक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो हो सकता है मैं उसके ऊपर कोई ना कोई जुगाड़ मार के हम कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देते। बट चूंकि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं? इन दो को अलग सॉल्व करते हैं, इन दो को अलग सॉल्व करते हैं, इन दो को अलग सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करते हैं, और इन दो को अलग सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अब आपके जहन में आएगा, सर यहां पे आप सम टू प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं? तो मेरा बेटा अगेन दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो आप किसके ऊपर जाओगे? सम टू प्रोडक्ट के ऊपर। अगर तो सिंपल एक फंक्शन होता, आप उसको उसके पर्टिकुलर फॉर्मूले को ओपन कर देते, जैसे हमने यहां पे किसके ऊपर ओपन करा? डबल एंगल के फॉर्मूले को खोल दिया sin 2 थीटा के लिए। अगर यहां पे आपके पास क्या हो रहा है? दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो अगेन दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, हमेशा किसके ऊपर जाएंगे? सम टू प्रोडक्ट के ऊपर। अगेन यहां पे क्या हो रहा है? दो फंक्शन हो रहे थे। अगर एक सिंगल फंक्शन होता तो उसका कोई भी फनकारी कर सकते थे, बट चलिए यहां पे अगेन दो फंक्शन आ गए, तो फिर क्या करने वाले हैं? हम सम टू प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, और यहां पे तो आपको पता है सम टू प्रोडक्ट होगा। तो सर फिर आपने रीअरेंज क्यों करा? आपने 5 थीटा को बाद में और 7 थीटा को पहले क्यों लिखा? बेटा उसके पीछे रीजन ये होती है कि हम u प्लस वी और u माइनस वी कर रहे होंगे, तो अगर बड़ी वाली वैल्यू बाद में है तो हम इसलिए लास्ट में माइनस का साइन आ जाएगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल क्वेश्चन करवाया था। 5 थीटा पहले लिखा हुआ था, 7 थीटा हमें बाद में लिखा हुआ था। तो जब मैं u माइनस वी करूंगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आएगा। तो हम माइनस नहीं लिख सकते, इसीलिए आप कोशिश क्या करो कि बड़े एंगल को पहले लिख दो और बाद वाले एंगल को छोटे एंगल को बाद में लिखो। उससे फायदा क्या होगा? उससे माइनस का साइन नहीं आएगा, यानी कि जब 5 थीटा माइनस 7 थीटा करोगे तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड अगर 7 माइनस 5 थीटा करोगे तो पॉजिटिव 2 थीटा आ रहा होगा। तो ये रीजन थी खाली। क्या रीजन है? अगर कुछ भी अभी अगर आपको कुछ समझने में मसला हो रहा है, आपको कोई इश्यू हो रहा है, तो मेरा बेटा हमने कोई खास बात नहीं करी, हमने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद रीअरेंज करा है। रीअरेंज करने के बाद मैंने आपको सिर्फ वो तरीका बताया जिस तरीके को उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं, मैं इसको खुद से करके भी दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बट कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग वाली दो चीजों को अलग सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, और लास्ट वाले को दो अलग सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। और इसको करने का ऐसा रीजन क्या है? वो रीजन मेरा बेटा ये है कि भाई ये दो अलग फंक्शन आ रहे हैं, ये दो अलग फंक्शन आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो छोटी है एक साथ में सॉल्व करूंगा, इन दो फंक्शन को मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूं। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? cos cos, तो cos cos के सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है? पॉजिटिव cos प्लस cos का फॉर्मूला cos cos ही होता है। तो क्या आ जाएगा? 2 फॉर्मूले का, मेरा बेटा किसका? 2 फॉर्मूले का, और फिर ये वाला एंगल आपका u होगा और ये वाला एंगल क्या होगा? आपका v। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था, आई एम सो सॉरी, कि भाई बड़े एंगल को पहले लिखा करो। तो अब यार इसको रीअरेंज दोबारा कर लो। पहले cos 3 थीटा आएगा और फिर थीटा आएगा। उसकी रीजन क्या मैंने अभी आपको बताया, u माइनस वी जब करोगे तो बड़े में छोटे के अंदर माइनस साइन आ जाएगा। तो चलो मैं तो बाहर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस का cos थीटा प्लस का cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। हमने क्या करा? हमने बड़े एंगल्स को पहले लिख दिया। उसके पीछे की रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। जब u माइनस वी करोगे तो माइनस साइन से बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? मेरी u, और ये वाली चीज क्या है? मेरी v। तो क्या हो जाएगा? 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 थीटा प्लस का थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर क्या होता है? cos cos जब ऐड होंगे तो cos का आंसर प्रोडक्ट आता है cos u माइनस वी, यानी कि 3 थीटा
माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हमने पहले वाले दोनों फंक्शंस के ऊपर सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप इन दोनों के ऊपर सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन मेरा बेटा बहुत बहुत आसान तरीका है। सर वो क्या आसान तरीका है? बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अगेन cos का फॉर्मूला आ रहा है तो cos के सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरा बेटा मैंने बहुत डिटेल में भी आपको सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझाए हैं, तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, मेरे ख्याल में कोई इशू आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ प्रॉपर शिफ्टिंग करो, सिंप्लीफिकेशन करो, दैट्स ऑल। अब क्या आ रहा है यहाँ पे cos 7 थीटा प्लस का cos 5 थीटा। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देख लो। cos 7 थीटा आपका u हो जाएगा और ये वाला v हो जाएगा। हमने रीअरेंज क्यों करा? हमने सिर्फ पहले वाले बड़े एंगल को पहले इसने लिखा है ताकि जब मैं u माइनस v करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े में जब छोटा माइनस होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अगर मैं छोटे को एज इट इज कर दूं, u माइनस v कर दूंगा तो माइनस के वैल्यू आ रही होगी। सिर्फ उससे बचने के लिए हमने दोनों साइड के ऊपर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी cos 7 थीटा को पहले लिख दिया और यहाँ पे cos 3 थीटा को पहले लिख दिया ताकि वो माइनस वाली साइन गड़बड़ ना आए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है, सम टू प्रोडक्ट का 2 cos u प्लस v। तो क्या है, u 7 थीटा प्लस का 5 थीटा डिवाइड बाई 2 और फिर क्या हो जाएगा cos u माइनस v यानी कि 7 थीटा माइनस का 5 थीटा डिवाइड बाई 2। अब सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया तो आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा क्या होता है 4 थीटा और 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है मेरा बेटा आपके पास 3 थीटा प्लस 2 क्या थीटा क्या होता है 4 थीटा और 4 थीटा डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इनटू अगेन यहाँ पे देखो cos 3 थीटा माइनस थीटा क्या होगा 2 थीटा और 2 थीटा डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा सिंपल cos थीटा। तो ये आपका एक ब्रैकेट बन गया। दूसरे ब्रैकेट को देख लेते हैं, 2 का 2 एज इट इज। cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा क्या होगा 7 प्लस 5 क्या होता है 12 होता है। तो 12 थीटा डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा cos 6 थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 का मतलब क्या है 7 7 में से 5 निकाल दो कितना आएगा आपके पास अगेन 2 थीटा आ रहा होगा। 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा अगेन 2 थीटा माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल cos थीटा। अच्छा तो ये आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे, चूंकि दो ब्रैकेट्स हैं, आई एम सो सॉरी बीच में प्लस का साइन था, सॉरी बीच में क्या था प्लस का साइन था तो बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन था फंक्शन के बाद तो प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब मुझे साफ देख रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है, दोनों तरफ बिल्कुल कॉमन आ रही है। क्या चीज कॉमन आ रही है 2 cos थीटा दोनों के पास कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 2 cos थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, एक चीज बचेगी यहाँ पे cos 6 थीटा और दूसरी चीज क्या बचेगी प्लस का cos 2 थीटा। अगेन मैंने बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा था, मैं कॉमन ले लिया और cos 2 थीटा को बाद में लिखा, मैंने cos 6 थीटा को पहले लिख दिया। क्या रीजन मैं पहले बता चुका हूं कि u माइनस v जब करेंगे तो बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, इसलिए हम ये फनकारी कर रहे हैं। अच्छा अब जब आपने 2 cos थीटा को बाहर रख दिया, आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ पे दोबारा क्या चीज अप्लाई होगी, दोबारा से सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरा बेटा 2 cos थीटा ये वाला एज इट इज रहा और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा के ऊपर अगेन अब क्या करोगे सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्यों अप्लाई करोगे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अगेन से सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या है 2 cos u प्लस v डिवाइड बाय 2, u प्लस v, ये u है ये आपका v है, तो cos 6 थीटा प्लस का 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और फिर क्या कहते हैं आपसे सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ये कहता है cos u माइनस v डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा cos u माइनस v यानी कि 6 थीटा माइनस का 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 2 cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा 2 का 2 एज इट इज cos एज इट इज 6 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है 4 थीटा, 4 थीटा डिवाइड 6 थीटा प्लस 2 कितना होता है 8 थीटा, 8 थीटा डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा इनटू 6 थीटा माइनस 2 थीटा क्या होता है मेरा बेटा 4 थीटा, तो 4 थीटा माइनस डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे सिंपल cos थीटा। अरे मेरा बेटा सिंपल सिंप्लीफिकेशन करिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन की है। अब ब्रैकेट खोलेगा तो पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी, पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी तो की चीज क्या बन रही होगी आपके पास 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 cos थीटा इनटू cos 4 थीटा
इनटू कॉस 2 थीटा। क्या आपको ये चीज प्रूफ करनी थी? क्या हमने प्रूफ करी? बिल्कुल करी। अच्छा मेरा बेटा मुझे मालूम है क्वेश्चन मुश्किल है, अगर आपको मुश्किल लगा तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, यानी कि रिपीट करता हूं जो समझ में ना आया हो तो। देखो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेना, मुश्किल साइड को सेलेक्ट कर लिया। आपके पास चूंकि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो आप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और 2 के ऊपर अलग सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब आपने अलग अलग सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फिर चूंकि बीच में प्लस का साइन था, आपने कॉमन वाले फैक्टर्स को कॉमन ले लेना है। जब कॉमन ले लिया तो दोबारा से ब्रैकेट के अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे, फिर उनके ऊपर एक बार फिर सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, हमने पहले 2 को अलग करा, 2 को अलग करा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक फनकारी करी तो आपको ये समझ में शायद हो सकता है मसला कर दी गई हो। भाई हमने कुछ भी ऐसा खास काम यहाँ पे नहीं करा था, मैंने बड़े वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दोनों के अंदर से पहले पहले लिख दिया। हमेशा कोशिश करिएगा जो भी बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, अगर आप इन 2 के ऊपर किसी भी 2 के ऊपर कभी भी सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो कभी भी जो बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको बाद में नहीं रखेंगे, आप हमेशा पहले रखेंगे। यानी कि cos 3 थीटा पहले आएगा और cos थीटा पहले आएगा। चूंकि प्लस के अंदर तो पहले और आखिर में रखने में कोई मसला नहीं होता, आप शिफ्टिंग कर सकते हो। प्लस के अंदर 2 + 2 भी 2 + 3 भी 5 ही होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है, यानी कि प्लस के अंदर वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हो। तो मेरा बेटा हम क्या करेंगे, हमेशा सम टू प्रोडक्ट के क्वेश्चन का रूल ये होता है कि आप हमेशा हमेशा बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले रखोगे और छोटे को बाद में रखोगे। उसकी रीजन क्या होती है, u - c वाली मैंने आपको फनकारी बता दी, जब एंगल्स का माइनस ले लो तो माइनस साइन आ जाता है, वो मसला क्रिएट कर देता है, एग्जामिनर उसको काट सकता है। तो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे एक अलग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक अलग मैंने अप्लाई करा सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और यहाँ पे मैंने अगेन इसको रीअरेंज करके एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा और सिंपल तरीके से दोनों के दोनों सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला को ओपन कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे ये cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा था, यानी कि चारों के अंदर प्लस के साइन थे, तो हमने इन 2 के ऊपर अलग अप्लाई करा था और इन 2 के ऊपर अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करा। मैंने इन दोनों के ऊपर अलग सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा और इन दोनों के ऊपर हमने अलग सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा, और तो लास्ट में क्या आ रहा था, प्लस का साइन। तो हमने क्या करा, ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो प्लस का साइन आ रहा था तो मैंने सिंपल तरीके से कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लिया हम लोगों ने, जो चीज कॉमन फैक्टर आ रहा था दोनों ब्रैकेट्स के सामने उस चीज को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बाहर निकाल के रख दिया और अंदर वाले टर्म के ऊपर एक बार फिर सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई गेस ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। मेरा बेटा चारों क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स को करेंगे और इससे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने आपसे क्या कहा, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने से पूरी कोशिश करी बेटा कि आपको क्लियर कर सकूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर करा होगा। अगर तो क्लियर करे तो काइंडली मुझे जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैंने आपको क्लियर किया होंगे क्वेश्चंस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ पर्टिकुलर आपको ट्रिक्स को याद रखना है। क्या ट्रिक्स होती है आपके पास, डबल एंगल फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास 4 या 4 से नीचे का एंगल होगा और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर कभी भी आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आपके साथ और आपके पास क्वेश्चन ऐसा बन रहा हो कि वहां पे सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लाजमी सी बात है फिर दूसरे वाले दोनों के ऊपर भी सम टू प्रोडक्ट लाजमी यूज हो रहा होगा। 10.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस या सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलास। तो एंगल के अंदर कभी सम होगा तो 10.2, अगर डबल एंगल कब होगा, जब ट्वाइस ऑफ एंगल की बात की होगी, उस पर डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। और सम टू प्रोडक्ट कब यूज करेंगे, जब आया 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो या फिर एंगल 4 से बड़ा हो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज किया करेंगे, सम टू प्रोडक्ट का। और इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को आई गेस एस किया या फिर समझा या बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।